नमस्कार। केकेआर और जीटी के बीच अहमदाबाद में जो मैच हुआ उसकी पहली पारी, भाई क्या कमाल की पारी थी। ड्रामा, एक्शन, कमबैक और एक खिलाड़ी का अकेला संघर्ष, सब कुछ था उसमें। चलिए इसी पारी की कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सिक्का उछाला और वो जीत गए। फैसला सीधा साधा, पहले बैटिंग करेंगे। पिच सपाट दिख रही थी तो जाहिर है इरादा था बोर्ड पर एक बड़ा टोटल टांगने का। लेकिन क्या यह फैसला सही था? क्योंकि गुजरात के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही लग रहे थे। और यहीं से आप कह सकते हैं केकेआर के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत हुई। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआती ओवरों में हुआ क्या। क्योंकि टॉस जीतना एक बात है, पर गुजरात की पेस बैटरी का सामना करना वो बिल्कुल अलग कहानी थी। और कहर बरपा भी, मतलब चौथी ही गेंद कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे गोल्डन डक पर आउट। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो अंकिश रघुवंशी और टिम साइफर्ड अच्छे फॉर्म में थे वो भी चलते बने। सिराज और रबाडा ने तो जैसे केकेआर के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। और नतीजा, पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर था महज 35 रन पर 3 विकेट। सोचिए जरा, केकेआर की टीम पूरी तरह से मुश्किल में थी। डगआउट का माहौल तो देखने लायक था, एकदम सन्नाटा। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में गेम कभी खत्म नहीं होता। और इसी मुश्किल समय में क्रीज पर आए दो खिलाड़ी, रोमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन। और यहीं से केकेआर की वापसी का स्क्रिप्ट लिखा जाना शुरू हुआ। इन दोनों की जोड़ी भी कमाल की थी, बिल्कुल अलग स्टाइल। एक तरफ पॉवेल जो आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़े, तो दूसरी तरफ ग्रीन जिन्होंने बिल्कुल शांति से एक छोर संभाले रखा। एक एग्रेसर, एक एंकर, परफेक्ट पार्टनरशिप, है ना। और पॉवेल तो भाई अपने ही जोन में थे, अपनी मसल्स पार दिखाते हुए। पहले प्रसिद्ध कृष्णा को 84 मीटर का लंबा छक्का, और फिर अशोक शर्मा की 147 की स्पीड वाली गेंद पर वो जोरदार पुल शॉट। एकदम से प्रेशर गुजरात पर शिफ्ट होने लगा था। और देखिए, इस काउंटर अटैक का असर भी हुआ। दोनों ने मिलकर 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने केकेआर की डूबती नैया को सचमुच सहारा दिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। गुजरात के यंग बॉलर अशोक शर्मा ने दिमाग चलाया। एक गेंद फेंकी 146 की स्पीड से, और ठीक अगली गेंद 107 किलोमीटर प्रति घंटा, स्लोअर वन। पॉवेल इस धोखे में आ गए और अपना विकेट दे बैठे। और इस तरह एक कमाल की पार्टनरशिप टूट गई। पॉवेल के जाते ही अब सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई कैमरून ग्रीन के कंधों पर। और यहां से पारी एक नए फेज में चली गई। ये थी कैमरून ग्रीन की अकेली लड़ाई। और इस लड़ाई में किस्मत ने भी उनका साथ दिया। एक मोमेंट आया जब सिराज की गेंद पर अंपायर ने उंगली उठा दी, एलबीडब्ल्यू लगा के ग्रीन भी गए। लेकिन ग्रीन को भरोसा था, उन्होंने फौरन डीआरएस लिया। और रिप्ले में क्या दिखा? गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, नॉट आउट। ये एक बहुत बड़ा जीवनदान था। और इस लाइफलाइन के बाद तो ग्रीन और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने टारगेट किया दुनिया के बेस्ट स्पिनर राशिद खान को। उन पर पहले चौका लगाया और फिर क्रीज से आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का। ये बताता है कि वो किस माइंडसेट में थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दूसरे छोर पर कोई टिक ही नहीं रहा था। विकेटों की तो जैसे झड़ी लगी हुई थी। अनुकूल रॉय, फिनिशर माने जाने वाले रिंकू सिंह, सुनील नारायण, सब आए और गए। एक तरफ विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ ग्रीन अकेले एक चट्टान की तरह खड़े थे। तो चलिए अब पारी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इतने विकेट गिरने के बाद भी केकेआर एक ठीक ठाक स्कोर तक कैसे पहुंचा और मैच को किस मोड़ पर लाकर छोड़ा? अगर इस पूरी पारी को एक लाइन में कहना हो तो कैमरून ग्रीन एक लोन वॉरियर थे, एक अकेला योद्धा। जब पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, वो अकेले लड़े और टीम को एक लड़ने लायक टोटल तक ले गए। सच में एक यादगार पारी थी ये। तो इस पारी के हीरो कौन कौन रहे? जाहिर है केकेआर की तरफ से कैमरून ग्रीन, जिन्होंने 55 गेंदों पर 79 रन बनाए। और गुजरात के लिए कगिसो रबाडा ने 3 विकेट झटके और राशिद खान ने भी 2 अहम विकेट निकाले, जिसमें आखिर में ग्रीन का विकेट भी शामिल था। तो इन सारे उतार चढ़ाव के बाद केकेआर की पारी खत्म हुई 180 रन पर। मतलब एक वक्त पर जो टीम 35 पर थी, उसका 180 तक पहुंचना ही अपने आप में एक जीत जैसा था। और इसका सारा क्रेडिट जाहिर है कैमरून ग्रीन को ही जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 181 का ये टारगेट गुजरात टाइटंस की पावरफुल बैटिंग लाइनअप के सामने काफी होगा, या केकेआर के गेंदबाज कोई कमाल दिखाएंगे? मैच